सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय निरंतरता से हम कर रहे हैं और यह वेदों का स्वाध्याय हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हम निरंतरता से युक्त होकर के, बहुत ही कृतज्ञता भक्ति भाव से युक्त होकर के जब कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे जीवन में इसका अत्यंत प्रभाव पड़ता है। एक एक शब्द हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाते हैं और मानवीय कर्तव्य यही है कि उसका यह जीवन इस जगत की सेवा के लिए और स्वयं के उद्धार के लिए, स्वयं के आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए अवश्य कर्तव्यनिष्ठ होकर के, राष्ट्रनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, वेदनिष्ठ होकर के जीवन को जिए। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्तों का। आज हम 84वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जो निरंतरता से पढ़ेगा वह वास्तव में जीवन में हर प्रकार से अपने जीवन को सफल और आनंद से युक्त करेगा। पहले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि पृष्ठ अतिथि का स्तवन हम करें। प्रियतम निरंतर जो हित के लिए गति वाले मित्र हैं उनका हम सदा आतिथ्य करें, उनको सदा सम्मान दें। इस विषय में बहुत सुंदर मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखूंगा आपके समक्ष, फिर चर्चा करता हूं। ओम प्रेष्ठम वो अतिथिम। प्रेष्ठम वो अतिथिम अतिथिम स्तुषे मित्रामिव। स्तुषे मित्रामिव। प्रियम।
अग्निम रथम न वेद्यम। अग्निम रथम न वेद्यम। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 84वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम प्रेष्ठम्भो अतिथिं स्तुषे मित्रामिव प्रियम अग्निम रथम न वेद्यम। ओम प्रेष्ठम्भो अतिथिं स्तुषे मित्रामिव प्रियम अग्निम रथम न वेद्यम। बहुत सुंदर बात कही है। मैं वह सबके प्रेष्ठम प्रिय, जो सबसे प्रियतम है उस प्रभु को, जो सबका प्रिय है, प्रेष्ठम वो वह, अतिथिम मैं उसको, प्रभु को, स्तुषे स्तुति करता हूँ उसकी, उस प्रभु को जो अतिथिम हमारे हित के लिए हमें निरंतर प्राप्त होने वाले हैं, हमको निरंतरता से गति देने वाले हैं, हमको निरंतरता से आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे उस प्रभु को, उस परमात्मा को मैं स्मरण करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपासना करता हूँ, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए निरंतर हमको प्राप्त होते हैं। जो अतत सातत्य गमने अतिथि, जो मित्रम इव प्रियम, एक मित्र के समान प्रिय हैं, उत्तम प्रेरणाओं को देते हैं और उत्तम प्रेरणाओं से प्रेरित करने वाले हैं, उस प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ जो अग्निम अग्रणी है, हमें निरंतर आगे ले चलने वाले हैं। रथम न वेद्यम, इस जीवन यात्रा में रथ के समान जानने योग्य हैं। प्रभु के द्वारा ही हमारी विद्या, हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा जो कुछ भी ऐश्वर्य है वह देता है, वर्धन करता है, संवर्धन करता है और हमारी इस जीवन यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था उसने की है, संपूर्ण उसने रचना की है। उसका सानिध्य, उसकी कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर बनी रहे। इसलिए प्रभु हमारे प्रियतम, निरंतर हमारे हित के लिए गति वाले मित्र के समान है। जैसे मित्र होता है और मित्र सदा हमारी चिंता करता है, सदा हमको ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, सदैव उसके मन में ये रहता है कि मेरी मित्रता, मेरे मैत्री भाव सदा इसके कल्याण के लिए हो, मित्र के कल्याण के लिए हो। मैं एक क्षण के लिए भी कभी भी इससे अलग ना हूँ और ना इससे कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए जिससे मैं स्वयं और इसको दुख दूं। यह जो अतिथि का यहाँ भाव है, अतिथि भी हमारे लिए सदा कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो अत सातत्य गमने, वो सदा चलता रहता है
और देश दुनिया घूम घूम करके ज्ञान अर्जन करता है और ज्ञान का वर्धन करता है, ज्ञान का परिवर्धन करके संसार के लोगों को, देश के लोगों को, समाज के लोगों को प्रेरित करता है। वो जाता है घर घर, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर जा करके लोगों को प्रेरित करता है, धर्म का मर्म समझाता है। और जो राष्ट्र भक्ति है, ईश भक्ति है, गुरु भक्ति है, मातृ पितृ भक्ति है, और इस संसार की जो बारीकियां हैं, जो संसार का तथ्य है, सत्य है, वह अनायास ही जिस घर का वह अन्न ग्रहण करता है, उस घर के लोग धन्य हो जाते हैं, उनका मन प्रसन्न हो जाता है, वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं। तो अतिथि का तात्पर्य यही है, जिसके जो है आने से हमारे घर में हर्ष, उल्लास, उत्साह का संचार हो जाए और हमको अलग अलग संदर्भों में बहुत सारा ज्ञान मिल जाए। वास्तव में वही जो मेधावी है, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, त्यागी है, तपस्वी है, तथा राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए जिसने अपना घर भर छोड़ दिया है, घर बार छोड़ करके इस संसार की सेवा में जो लग जाता है, निस्वार्थ भाव से परोपकार सदाचार की इस प्रेरणा को सदा सजो करके दूसरों की सेवा करता है, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, दूसरों को उत्साहवर्धन करता है दूसरों का, तो उसको अतिथि कहते हैं। जो धार्मिक है, विद्वान है और निस्वार्थ भाव से जो घूम घूम करके सबको प्रेरित करता है, इसलिए वह परमात्मा भी एक अतिथि के रूप में अत सातत्य गमने, और वो सच्चा मित्र के रूप में यहाँ पर जो बात कही है कि वह वास्तव में आतिथ्यम हमारे हित के लिए निरंतर प्राप्त होने वाला है, निरंतर वो हमको मिल जाता है। और कैसे हमारी रक्षा करता है, कैसे हमको प्रेरणा देता है, जैसे प्रियम प्रियम मित्रम इव प्रियम, मित्रम मित्रम इव प्रियम, बहुत सुंदर बात कही है, मित्र के समान जो प्रिय है। तो ऐसा मैत्री से युक्त हुआ वह भाव हमारा भी हो, जो एक सच्चे मित्र का मित्र के प्रति होता है। और सच्चा मित्र हमको अलग अलग दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचाता है। माता पिता, गुरु आचार्य के समान मैत्री यदि हमारी अच्छी है, तो हम इतिहास उठा करके देखें, इतिहास में भी हमको अलग अलग संदर्भ ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तव में अमर हो गए इस संसार में, जिनका मैत्री का भाव इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने प्राण भी निछावर कर दिया मित्रता के लिए। और वैदिक यही प्रार्थना भी है कि हम इस संसार में व्यवहार करें तो मित्रवत व्यवहार करें। और यजुर्वेद में कहा है कि ओम धृते रिंगहम माँ मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। बहुत सुंदर बात कही है कि मैं हे स्वनियमों पर दृढ़ रहने वाले परमेश्वर, हे प्रभु हमें भी दृढ़ बनाओ, हमारी दृढ़ता भी प्रबल हो, मैं ऐसा सद्व्यवहार करूं कि जिससे सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सबके लिए मित्रवत हो जाऊं, मैं सब प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखता हूं, वो मुझको देखें, मैं उन्हें देखता हूं, और हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को जो है मैत्री भाव से, मित्र भाव से देखें। हम परिवार में भी देखते हैं कि जिनके परिवारों में मित्रवत व्यवहार है, मित्रवत व्यवहार का तात्पर्य यह है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी परिस्थितियों में मिलकर के, खुलकर के चर्चा करना, और चर्चा करने से उसका समाधान भी निकलता है। जब मित्रता का भाव आता है तो मित्रता के भाव में कभी भी
यह भाव नहीं होता कि मैं इस बात को कहूँ या ना कहूँ, संकोच होता है। जब मित्रता होती है तो कोई संकोच नहीं होता, बेखटके हम हर बात बोल देते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारा ये मित्र हमको सही दिशा देगा। हम मैत्री को और प्रगाढ़ता के साथ जीने का प्रयास करेंगे। ऐसा जब घर परिवार में भी होता है, माता-पिता से जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मित्रवत आचरित की बात जो कही है, तो मित्रता होनी चाहिए। और मित्रता का तात्पर्य है कि मर्यादा में रह करके, ऐसा नहीं कुछ लोग फिर आजकल की जो मित्रता है कि जो है फूहड़ता से युक्त फ्रेंडशिप बोलते हैं, जो फूहड़ता, चरित्रहीनता और ऐसे-ऐसे कुकृत्य साथ-साथ मिलकर के करना, उसको मित्रता बोल देते हैं। ये कदापि नहीं होना चाहिए। मैत्री का जो भाव है, वह उद्धार का भाव है, जो हमको दुर्गुणों से त्रायते, जो उनको तार देता है, दुर्व्यसनों से उसको बाहर कर देता है, रक्षा कर देता है हर परिस्थिति में, तो वह उसका साथ देता है, तो वास्तव में वह मित्र कहलाता है। और याद रखना चाहिए कि जो हर प्रकार से अ, अपने और अपनों का ध्यान रखता है, वो सदा मित्रता के व्यवहार में रहता है। कभी अपने को बड़ा, दूसरों को छोटा नहीं समझता है। बहुत सुंदर बात कही है पहले मंडल में ऋग्वेद के, देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे सर्वन्त्याम तव स प्रथस्तेमग्ने सख्ये मा ऋषामा वयम तव। कहा कि हे ईश्वर, आप देवों में परम देव हैं, अद्भुत स्नेह से संपन्न मित्र हैं, सब ऐश्वर्यों वाले हैं, श्रेष्ठ हैं और प्रत्येक अहिंसा युक्त कर्म में अर्थात यज्ञादि में सुंदरता से युक्त सुंदरतम वर्णीय देव हैं। हे प्रकाशक, हे सर्व ज्ञान प्रदाता प्रभो, हम तेरे द्वारा प्रदत्त विस्तृत सुख में ही सदा वर्तमान रहें और तेरी मैत्री में रहते हुए हम कभी दुखी ना हो। जब मित्र पास में है, मित्र साथ में है, तो दुख की कोई बात ही नहीं, दुख तो हो ही नहीं सकता है। और ये कहा है, मानो अग्ने सख्ये पित्राणि प्रमर्शिष्ठा अभि दुष्कवि सन। कहा कि हे ज्ञान प्रदाता ईश्वर, आप सर्व ज्ञानमय हैं, आप हमारी पिता आदि की परंपरा से चली आ रही मैत्री को क्षीण मत होने देना। ये जो परंपरा है मैत्री का, परंपरा है यह मित्रता की, इसमें कोई अड़चन न आए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सनो बंधुर जनिता स विधाता, वो हमारा बंधु है, वो हमारा सखा है, वो हमारा विधाता है। तो इस प्रकार से हम कभी भी ऐसे कुकृत्य में ना फंसे, उसके लिए मैत्री परम आवश्यक है। महाभारत में भी उद्योग पर्व में बहुत सुंदर बात कही है, मत्या परीक्ष मेधावी बुद्धया संपाद्य च सकृत श्रुत्वा स्पृष्ट्वाथ विज्ञाय प्राजैर्मैत्रीं समाचरेत्। यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थितिः, यस्य मित्रेण संलापस्ततो नास्तीह पुण्यवान। कितनी सुंदर बात कही है कि समस्त मनुष्य उस सर्व मार्गदर्शक परमेश्वर देव की मैत्री को अपनाएं, क्योंकि सभी मनुष्य विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जीवन संघर्ष का नाम, संघर्ष ही जीवन है, ऐसा बोलते हैं। और ऐश्वर्य की उपलब्धि जो है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है।
सब मनुष्य सर्वविध पोषण के लिए ब्रह्म तेज को धारण करें और मैत्री भाव को अपनाएं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि समस्त मत्या परीक्ष मेधावी बुद्धिया संपादे च असकृत। कहा कि प्राजैर मैत्रीम समाचरेत, जो मित्रता है उसमें हमको पूर्ण संतुष्ट यदि होना है तो उसके लिए बुद्धिमान मनुष्य मनन चिंतन के द्वारा परीक्षा करके, बुद्धि से अनेक बार निश्चय करके, सुन करके, देख करके, समझ करके मेधावी लोगों के साथ मित्रता करें। मैत्री इधर उधर ऐरे गैरे लोगों से कर लेना, जिनके चरित्र का, जिनके कुल का, जिनके वंश का, जिनके स्वयं के आचरण का कोई ठिकाना नहीं, जिनका भाव स्वभाव दूषित है, ऐसे लोगों से मित्रता करके अपने संस्कारों में भी दाग लगाना है, अपने जीवन में भी दाग लगाना है। ऐसे लोगों से सावधान रह करके जो बुद्धिमान है, धीमान है, उन लोगों से मित्रता करना, मेधावी लोगों से। इसमें कितनी सुंदर बात कही है कि ये परीक्षा करके करो मित्रता। मत्या परीक्षा मेधावी, मेधावी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। परीक्षा करके, बुद्धि से अनेक बार निश्चय करके, सुन करके, देख करके, समझ करके मेधावी लोगों से मित्रता करें। यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थिति। कितनी सुंदर बात कही है कि जिसकी मित्र के साथ उत्तम रीति से बातचीत होती, नहीं तो आए दिन झगड़े, हमारी फ्रेंडशिप टूट गई, आज से फ्रेंड नहीं रहे, आज से जो है अलग हो गए। ये रोज छोटी छोटी बातों में जो स्वार्थी मैत्री करते, स्वार्थपूर्ण मैत्री करते हैं, वे स्वार्थ सिद्ध ना होता है हो तब जाकर के अपनी मैत्री तोड़ देते हैं, मित्रता छोड़ देते हैं। ऐसे जो क्षणिक मैत्री करने वाले हैं उन लोगों से हाथ जोड़ दें और मित्रता उसी से करें, परीक्षा करके करें जो श्रेष्ठतम हो, जो मेधावी हो, धीर गंभीर वीर हो। तो यहाँ ये बात कही है कि बुद्धिमान मनुष्य जिसकी मित्रता करते हैं वह उत्तम रीति से बातचीत होती, जिसका मित्र के साथ भली प्रकार से बैठना उठना है और जिसका मित्र के साथ उत्तम वार्तालाप होता है, उस मनुष्य से बढ़कर के अन्य कोई पुण्यात्मा नहीं है। अर्थात यह मित्रता अच्छे लोगों से होना ये अमृत के समान है, ये अमृत के समान होता है। इसलिए हम यह विश्वास रखें कि प्रभु हमारे लिए सच्चा मित्र है और ये वेद का आदेश, उपदेश, संदेश है, हम उसको आत्मसात करें और मित्रता से युक्त होकर के अपने जीवन को जी लूं, ऐसा भाव हो। क्योंकि सब प्रकृति भी हमारे लिए मैत्री युक्त होनी चाहिए। प्रकृति का दोहन हम अंधाधुंध करते हैं और फिर प्रकृति में जब दोष उत्पन्न होता है तो उससे अपना भी शोक उत्पन्न होता है, इससे हमको बचना है। तो इसके साथ मित्रता और सभी पशु पक्षी और सभी हमारे जो प्राकृतिक या वातावरण और संपूर्ण जितनी जड़ और चेतन चीजें हैं, इनमें भी हमको मित्रता से युक्त होकर के, अब प्रकृति से मित्रता करेंगे तो आप प्रकृति प्रेमी हो जाएंगे और प्रकृति की गोद में जब बैठते हैं तो मन शांत होता है, मन पवित्र होता है। और हम यदि प्रकृति से प्रेम नहीं करते तो इसका दोहन अंधाधुंध करेंगे और उससे फिर हानि होगी। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम शांति शांति शांति।